Hello, students. Very good morning to all of you. How are you all? I wish all are fine and safe at your home. बहुत ही ठंड पड़ रही है हाँ स्टूडेंट्स, सो इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू टू वियर स्वेटर एंड केप. आप लोगों ने पहनी है? वेरी गुड. सो लेट अस स्टार्ट Ganpati Slok. Thereafter, we will start with our today's topic. So, all of you, please join your hands and close your eyes. Let us recite Ganesh Slok. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryesu Sarvada. Okay students, so as you can see on my screen, today we will take EVS session. So last time we have learned healthy food to eat, right? Let us take quick revision for the same. Yes, eat healthy, जिसमें हमने कुछ ऐसे हेल्दी फूड पढ़े थे, राइट? एप्पल है, ऑरेंज है, हाउ दे कीप अवर बॉडी हेल्दी वो हमने पढ़ा था. फिर ये कैरेट है, देर आफ्टर टोमेटो, देर आफ्टर स्पिनच, मिल्क, राइट? वी हैव लर्न दैट. एंड देर आफ्टर को सोर्स ऑफ फूड भी पढ़ा था कि कौन सी चीज हमें किस में से मिलती है, राइट? नाउ ओके, डू वी कंप्लीट दिस और नॉट? Okay, this is just what? This is the food that we are getting from the things, right? Like suppose this is a grapes, तो grapes से क्या बनता है? ये grapes become raisins, यानी हम जो किशमिश खाते हैं ना वो. Thereafter एप्पल से क्या बनता है? एप्पल जूस भी बनता है. आप एप्पी फीस पीते हो ना, राइट? ओके. देर आफ्टर ये वीट है, तो वीट हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं. वीट को मम्मा फ्लोर बनाती हैं, फ्लोर में से डो बनाती हैं, डो में से ये चपाटी बनती है. और देर आफ्टर ये पोटैटो है, ये पोटैटो क्या हो जाती है? चिप्स हो जाती है. देर आफ्टर व्हेन ऑटम कम्स, ट्री शेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन, pick up the fallen leaves from the garden. Now dip the leaf in the poster color and make a impression on the page. It means ये autumn season में क्या होता है पता है? ये जो leaves होते हैं ना वो fall हो जाते हैं. तो ऐसे ही अगर आपके घर के आसपास या फिर even in your garden, if this fallen tree you are going to find, then you have to dip this leaf in the poster color and you have to make a print over here, right? इसकी impression करनी है. Now we will start very important point student, that is what? I love my India, right? Now India के लिए हमने ये पढ़ना है. I am an Indian. Let us see some symbols of India. Now students, आपने ये टीवी में भी देखा होगा कि बहुत सारे जब कंट्रीज होती है, राइट? जैसे कुछ कंट्रीज के आपने नाम भी सुने होंगे. अभी तो बहुत न्यूज में आ रहा है ये चाइना, क्योंकि कोविड का वायरस हमें पता है चाइना से आया है. ये सब हमने न्यूज में सुना है ना. फिर अभी ब्रिटेन में भी लॉकडाउन हो गया है, फ्रांस. तो ये सब क्या है? ये सब कंट्रीज है. उसमें एक कंट्री है हमारा इंडिया, राइट? और ये जो कंट्री होती है ना, उन सब कंट्री की अलग अलग क्या होती है? आइडेंटिटीज होती है. हर एक राष्ट्र की अपनी अपनी एक अलग पहचान होती है, जिसको सबके द्वारा सब सम्मति से स्वीकार किया जाता है, उस पहचान को, उस आइडेंटिटी को. तो जो देश के राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं ना, जिसको हम नेशनल सिंबल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नेशनल सिंबल्स. उनका खुद का क्या होता है? खुद का इम्पोर्टेंस होता है. उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है, इम्पोर्टेंस होता है, और उसका खुद का एक हिस्ट्री यानी उसका एक इतिहास भी होता है. किसके बारे में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये जो हम नेशनल सिंबल्स पढ़ने जा रहे हैं ना,
उसकी मैं बात कर रही हूँ, राइट। अब ये इंडिया के जो नेशनल सिंबल्स है ना, वो उसका क्या है, प्रतिबिंब है, यानी वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है जो कि हमारे देश का क्या है, प्रतिबिंब है, जिसे बहुत ही सोच समझ कर चुना गया है, राइट। अब ये नेशनल सिंबल्स कौन कौन से है पता है? जैसे हमारा कोई नेशनल एनिमल है या नेशनल ट्री है, बर्ड है, स्पोर्ट्स हैं, फ्रूट है, फिर फ्लावर है। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है, हमारा नेशनल फ्लैग। आपने फ्लैग तो देखे ही होंगे, देखे हैं ना, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग फ्लैग भी होते हैं, राइट। हमारी नेशनल एंथम होती है, वो तो हम सबको पता है, क्योंकि हम जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में प्रेयर के बाद नेशनल एंथम बजाते हैं ना, तो वो भी हमारी इंडिया की अलग होती है, दूसरे कंट्री की भी अलग होती है। तो हर एक की क्या है, हिस्ट्री है, और हर एक की इम्पोर्टेंस है, राइट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उसको डिटेल में समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो मजा आएगा ना आपको? यस, सो सबसे पहले हम बात करेंगे, दिस इज आवर नेशनल एनिमल। ये हमारा नेशनल एनिमल है। कौन है? टाइगर। देखो स्टूडेंट्स, हमने तो बहुत सारे एनिमल्स पढ़े, पता है क्यों सिर्फ टाइगर को ही एनिमल लिया होगा एज अ नेशनल एनिमल? पता है आपको? नहीं पता है? ओके। हमने कितने सारे वाइल्ड एनिमल पढ़े, पेट एनिमल पढ़े, है ना, डोमेस्टिक एनिमल्स भी हम लोगों ने पढ़े। तो व्हाई वी आर कीपिंग आवर नेशनल एनिमल एज अ टाइगर, बिकॉज ये जो टाइगर है ना, वो बहुत ही, उसमें क्या है, एनर्जी है, उसमें अपार शक्ति है, इसीलिए इसको हमने एज अ नेशनल एनिमल लिया। और आपको एक बात बताऊं, हमारे 1973 में एक हमारा टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जो कि किसके लिए था? वो टाइगर को सेव करने के लिए था। ओके, सो हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है, ओके, क्योंकि वो क्या बताता है, बहुत ही एनर्जी दिखाता है और उसमें बहुत ही शक्ति है, राइट। देयरआफ्टर ये है हमारा नेशनल ट्री, यानी ये है बनियन ट्री। क्या है? बनियन ट्री। आपको पता है बनियन ट्री क्यों रखा होगा? क्योंकि उसकी जो एज है ना, वो बहुत ही लंबी होती है, राइट। और हमारे हिंदू धर्म में इसे अमर पेड़ बोलते हैं, राइट। इसको अमर पेड़ का दर्जा भी दिया है और इसकी हम पूजा भी करते हैं, हाँ स्टूडेंट्स। सो दिस इज अवर बनियन ट्री। देयर आफ्टर ये आता है हमारा नेशनल बर्ड, यानी पीकॉक। अगेन बहुत सारे ऐसे वाले बर्ड्स हैं, बट क्यों सिर्फ पीकॉक को ही बोला होगा? हमने नेशनल बर्ड में क्यों लिया है पता है? क्योंकि वो बहुत ही मनमोहक, अति सुंदर है ना, इसके जो क्विल्ट है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, राइट, जो कि हम सबको लुभा लेते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा पक्षी है, राइट, उसको 1963 में राष्ट्रीय पक्षी एज अ हमने एक्सेप्ट किया था। और ये इसके डिफरेंट कलर क्या दिखाते हैं पता है? विभिन्नता, यानी विविधता में एकता दिखाते हैं, राइट। और पीकॉक है वो सबसे ज्यादा इंडिया में देखने को मिलते हैं, राइट। इसलिए हमने एज अ नेशनल सिंबल, एज अ नेशनल बर्ड हमने पीकॉक को लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्न इज अवर नेशनल स्पोर्ट्स। अच्छा, स्पोर्ट्स हम सबको तो आपने घर में भी देखा होगा, जब भी क्रिकेट का माहौल होता होगा तो सब टीवी के सामने बैठ जाते होंगे। आपके घर में ऐसा होता है स्टूडेंट्स, है ना? तो भी हमने हॉकी क्यों लिया होगा पता है? हमारे इंडिया में सबसे जो फेवरेट मैच है, राइट, स्पोर्ट्स है, वो क्रिकेट है, बट स्टिल वी हैव अडॉप्टेड द हॉकी एज अवर नेशनल स्पोर्ट। क्यों पता है? बिकॉज
ये हमारे 1928 से लेके 1956 के बीच में लगातार हम लोगों ने 6 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीते थे, राइट। इसीलिए हॉकी है उसको हमने एज अ नेशनल स्पोर्ट्स लिया है। आपने वो मूवी देखा होगा चक दे इंडिया, देखा है? यस, अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा किसके ऊपर है? हमारा नेशनल स्पोर्ट्स के ऊपर है। और अभी तो स्पोर्ट्स की बहुत सारी मूवीज आ रही है ना। जैसे ये अभी MS धोनी भी क्रिकेटर के ऊपर थी, फिर सचिन तेंदुलकर की मूवी भी बनी है। देर आफ्टर हमने वो सुल्तान मूवी देखी है, फिर दबंग है, सॉरी हाँ दबंग नहीं है ये, वो कौन सी बोली, गर्ल्स वाली? हाँ दबंग नहीं, सॉरी दंगल। हाँ स्टूडेंट्स, दंगल भी है, मैरी कॉम है। तो ये सब ऐसे है जो हमारे स्पोर्ट्स हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर है, राइट। तो ये हमारा जो मूवी है चक दे इंडिया वो है पूरा हॉकी के ऊपर, राइट। आपको और कोई नाम याद आ रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर जो फिल्म बनी हो? वो याद करना और फिर मुझे बताना। हाँ स्टूडेंट्स, ओके। देर आफ्टर ये आता है हमारा किंग ऑफ फ्रूट यानी मैंगो, जिसको हमने एज अ नेशनल सिंबल, एज अ नेशनल फ्रूट लिया है, राइट। आपको पता है दिस इज अ किंग ऑफ फ्रूट भी है, और आपको पता है इंडिया में इससे 100 से भी ज़्यादा इसकी वैरायटी मिलती है। सो ये है हमारा किंग ऑफ फ्रूट मैंगो। देर आफ्टर दिस इज लोटस, हम सबको पता है ये है हमारा नेशनल फ्लावर। आपको पता है इसको हमने क्यों लिया होगा? इसके तो बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे हमें पता है कि कमल का फूल कहाँ पे होता है? कीचड़ में ही खिलता है ना। बट वो कैसा होता है? पानी के ऊपर ही तैरता है, और वो कभी सूखता भी नहीं है, ड्राई नहीं होता है। हाँ, तो इसके पीछे क्या है पता है? एक बहुत ही गहरा संदेश है स्टूडेंट्स, राइट, कि इंसान को परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और मन लगा के मेहनत करेंगे तो हम इस कीचड़ में से भी, यानी इस पूरी संघर्ष वाली जिंदगी में से भी हम तैर के उभर आएंगे। ओके। और एक इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से भी, हमारी हिंदू मान्यता के हिसाब से भी, आपको पता है आपने लक्ष्मी जी देखी है ना? हाँ, उनका पोस्टर देखा होगा या फिर उसका स्टेच्यू भी देखा होगा। आप देखना उस उनके सिंहासन पे ये कमल का फूल है, जो कि क्या दर्शाता है? धन और समृद्धि का भी ये प्रतीक है, राइट। तो ये आज हमने पढ़े जो नेशनल सिंबल्स है। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं, बट एज पर योर एज आपकी बुक में हमें इतने ही दिए हैं। अदर देन दिस, मैंने जैसे बोला नेशनल एंथम है, नेशनल एम्ब्लेम है, नेशनल कैलेंडर है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल रिवर है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। सो ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए नेशनल सिंबल्स हैं, राइट। और मैंने जैसे इंट्रोडक्शन पोर्शन में भी बताया था कि हर एक का खुद का इम्पोर्टेंस, अपनी आइडेंटिटी और अपनी हिस्ट्री होती है। एज पर दैट द कंट्री इज अडॉप्टेड एज एक्सेप्टेड। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट चीज़ कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।